हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बुक है ग्लोबल सिटीजन एंड वन नेशन बाय सिद्धार्था। ये टॉपिक है अपील टू ल्यूमिनस सोल्स। ल्यूमिनस सोल्स के बारे में मैंने आपको पिछले वाले एपिसोड में बताया था कि ल्यूमिनस सोल्स कौन होती हैं। तो इस टॉपिक में राइटर ल्यूमिनस सोल्स से इस डार्कनेस में जो हमें नेगेटिविटी से घेरे हुए है अपील करते हैं उस एनवायरनमेंट को एनलाइटन करने के लिए। द ल्यूमिनस सोल्स थ्रू देयर हार्ड वर्क विल एस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ ट्रूथ। इन सोल्स के पास फुल पोटेंशियल होगा इस वर्ल्ड को चेंज करने का। प्रोग्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी डिपेंड ऑन इट्स राइट थिंकिंग एंड राइट वे ऑफ वर्किंग। जब सभी लोग सही तरीके से सोचेंगे और सही तरह से काम करेंगे तभी सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। गरीब लोगों की हेल्प और सपोर्ट से परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे कि मेडिसिन लेने से पेशेंट तो ठीक हो जाता है, लेकिन यदि वो डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस और जो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको वो नहीं मानता तो वो फिर से बीमार पड़ जाता है। इसी तरह से गरीबों को खाना देना गरीबी दूर नहीं करेगा जब तक उसके पास रोजगार नहीं होगा, वो अपनी लाइवलीहुड के लिए एफर्ट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सो सेल्फ हेल्प इज द रियल हेल्प। मेंटल सिकनेस इज द रूट कॉज ऑफ मिजरीज एंड डिप्रिवेशन इन लाइफ। द ओनली रेमेडी इज टू रिफॉर्म एंड रिफाइन द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ मैन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है थिंकिंग प्रोसेस को सुधारना, थिंकिंग को प्योर करना, अपने गलत जो नोशंस हैं उनको ठीक करना, नॉलेज एक्वायर करना, सोल की अवेयरनेस और इनको लोगों के साथ बांटना। इस वर्ल्ड की वेलफेयर के लिए लोगों में अवेकनिंग जरूरी है और यही इस समय की डिमांड है। इतने मटेरियल कंफर्ट के बावजूद भी, इतने साइंटिफिक एडवांसमेंट के बावजूद भी पीस और हार्मनी की कमी है। इट इज एविडेंट दैट समथिंग इज बेसिकली रॉन्ग समवेयर, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत जरूर है। क्राइम्स बढ़ गए हैं, लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प ना करके एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। धोखा और मीठी जबान बोल के जिसमें लोगों का दिल बहुत ही नफरत से भरा होता है, डुप्लीकेसी हो गई है। लोगों के सेल्फिश बिहेवियर की वजह से रिलेशनशिप में जहर घुल गया है। लोग किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते और ट्रस्ट की फीलिंग खत्म होती जा रही है। लालच, सेल्फ इंडल्जेंस, इन्फ्लेटेड ईगो इस चीज का मुख्य कारण है। हमको रिफाइंड इमोशंस और क्लियर विजन चाहिए। जैसे एक वीक डंकी पे हैवी बहुत ज़्यादा वो वज़न कैरी नहीं कर पाएगा, इसी तरह से इन मटेरियल फैसिलिटीज़ और सेंसुअल इंटेलिजेंस का प्रेशर बॉडी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं सह पाएगी। एजुकेशन को सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने में यूज़ करने से हमारा मेंटल लेवल धीरे धीरे घट रहा है और साइंस ने प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हमारी रुक गई है। अब प्रश्न ये उठता है क्या ये वातावरण बदल सकता है? क्या ये अंधेरा फिर से उजाले में बदल सकता है? क्या ये हेल फिर से हेवन बनेगा? तो आंसर है ऑफ कोर्स यस। द ल्यूमिनस सोल्स टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाइवर्टिंग द टाइड्स ऑफ टाइम इनटू कंस्ट्रक्टिव चैनल्स। ये लोग जो ल्यूमिनस सोल्स हैं, ये वाइज सोल्स हैं, इनमें बहुत दया होती है, काइंड हार्टेड होते हैं, विजनरी होते हैं, जेनरस होते हैं और ब्रॉड माइंडेड होते हैं। ये इस दुनिया को बदलने की पावर रखते हैं। दीज ल्यूमिनस ग्रुप इज द कॉन्सेंस ऑफ ह्यूमन रेस। एक बॉडी जिसकी आत्मा सो गई है और उसमें लाइफलेस होती है, वो आत्मा कमजोर पड़ती चली जाती है। बॉडी कमजोर हो जाती है जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो बॉडी भी मर जाती है। यदि आत्माएं
ऊंचे करेक्टर वाली होंगी, एनलाइटेंड होंगी, कैपेबल और एक्टिव होंगी, तो समाज में तेजी से बदलाव होगा। और यदि सोल सोचती है, हाई आइडियल्स भी रखती है, लेकिन इन थॉट्स और आइडियल के बावजूद कुछ भी वो एक्शन नहीं लेती है, तो समाज में गिरावट आ जाती है। इसीलिए सच्ची जो स्ट्रेंथ और प्रॉस्पेरिटी है वो तभी संभव है जब सोल की क्वालिटी में सुधार होगा। अपनी जो हम जीविका है उसको कमाने के साथ साथ अपनी एनर्जी को बेटर तरीके से चैनलाइज करें। ह्यूमैनिटी की वेलबींग के लिए ग्रेटर गोल्स बनाएं। अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय दिस इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ लाइफ कि हम लोगों की सेवा कर पाएँ, हम लोगों का भला कर पाएँ। देयर इज़ नो मोर टाइम टू वेस्ट। 8 घंटे सोना, 8 घंटे हमारी अर्निंग के लिए निकाल दीजिए, तो हम अपनी लेजीनेस को छोड़कर, फियर से छुटकारा पाकर, अपनी डिज़ायर्स को लिमिटेड करके हम समाज और देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। एक गुड वर्कर की आर्मी तैयार होगी। इस तरह से ग्रेजुअली, धीरे धीरे पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। जो इरेशनल कस्टम हैं, इविल ट्रेडिशंस हैं, नैरो माइंडेडनेस है और सेल्फिशनेस है, वो हमारे सिस्टम से निकल जाएगी। जब हाई आइडियल सोसाइटी में परवेड होंगे, जो चीज़ें मुश्किल लग रही हैं वो भी ठीक होने लगेंगी। इट विल स्प्रेड लाइक अ जंगल फायर। ये सही नहीं है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी प्रोग्रेसिव नहीं है। ये सुपरस्टिशंस और कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस हैं, ये जो हमारी प्रोग्रेसिवनेस में बाधा डालते हैं। ब्लाइंड ऑर्थोडॉक्स नेचर जो है वो हमें उसको छोड़ना होगा। अंधा अनुकरण जो हम समाज में करते हैं उसको दोबारा से सोचना होगा। आज के सिनेरियो में क्या रेलेवेंट है ये सोचना होगा। लाइक गूज मिल्क एंड वाटर को कैसे सेपरेट करता है, इस प्रोसेस को समझना होगा। वी मस्ट स्कैन ऑल ओल्ड ट्रेडिशंस एंड एक्सेप्ट ओनली दोज विच आर यूजफुल एंड इन्वॉल्व नॉन किलिंग। तो पुराने सभी ट्रेडिशंस खराब नहीं होते हैं, लेकिन हमें ये सोचना होगा क्या सही है और क्या गलत है। हमें उनमें से यूजफुल ट्रेडिशंस को अपनाना होगा। हम प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स को ढूंढ सकते हैं। ब्लाइंड फेथ में बहुत रिस्क होता है। सभी रिलीजन और स्क्रिप्चर्स में बहुत चीज़ें कॉमन होती हैं। गॉड प्योरिटी की फीलिंग्स को लव करता है। जो भी ह्यूमैनिटी की सर्विस करता है जो इंसान, वही गॉड की ट्रू सर्विस है। एन इमोशनली सेंसिटिव पर्सन इज सिमिलर टू एन एंजल। इट इज डिफिकल्ट टू फॉलो डिवाइन टीचिंग्स, but mankind will remain in difficulty till and until it follows these teachings. तो गॉड की टीचिंग्स को फॉलो कीजिए। लव, सेक्रीफाइस, काइंडनेस, कंपैशन, इनको अपने लाइफ का हिस्सा बनाइए और धीरे धीरे सभी सोल्स डिवाइन सोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी।